क्योंकि ये इलीगल था, वो इस बात की रिपोर्ट मार्शल को करने जाने लगती है। नशा उसे ऐसा ना करने के लिए कहती है। क्योंकि काय मिकी 17 को पसंद करती थी, इस बात की शिकायत ना करने के लिए काय नशा के सामने ये प्रस्ताव रखती है कि मिकी 17 उसका होगा और मिकी 18 नशा का। इस बात के लिए नशा बिल्कुल तैयार नहीं होती। उधर मिकी 18 को जब पता लगता है कि डिनर के बहाने कैसे मार्शल और उसके साइंटिस्ट्स ने मिकी 17 पर टेस्ट किए, वो आग बबूला हो जाता है और उसी पल मार्शल को गोली मारने के लिए चला जाता है। मिकी 17, नशा और किया भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। उधर मार्शल निफ्लेहम ग्रह में मिली एक बड़ी चट्टान के साथ एक समारोह में होता है। जैसे भीड़ इकट्ठा होती है और इस चट्टान को तोड़ा जाता है, एक बेबी क्रीपर बाहर निकलता है, जिसे देखकर चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। उसी पल मिकी 18 मार्शल पर गोली चला देता है। उसकी गोली मार्शल के गाल को छू कर जाती है। उस बेबी क्रीपर को मिकी 17 पकड़ लेता है, जिसके बाद नशा और मिकी 17 मिकी 18 को दोबारा गोली मारने से रोक देते हैं। काय मिकी 18 के हाथ से बंदूक ले लेती है। उसी पल एक और बेबी क्रीपर पत्थर के अंदर से निकलता है। काय और बाकी सिक्योरिटी टीम उसे गोलियों से भून डालती है, जिसके बाद मार्शल इन तीनों को जेल में डाल देता है। जेल में कैद मिकी 17 नशा को बताता है कि कैसे उन क्रीपर्स ने उसे बचाया था, जिससे नशा को एहसास होता है कि ये क्रीपर्स उस तरह से खतरनाक और हानिकारक नहीं है जैसा कि मार्शल सबको विश्वास दिला रहा है, और ये बात सबको पता चलनी चाहिए। उसी पल टीमो और उसका साथी वहां चोरी छुपे पहुंचते हैं। वो मिकी 17 को बताता है कि उसे लोन शार्क डैरियस के आदमी की चिट्ठी मिली है, जिसमें लिखा है कि अगर मैं तुम्हें मारकर टुकड़े करने का वीडियो वापस धरती पर भेजूं तो हमारा उधार माफ कर दिया जाएगा। टीमो मिकी 17 को दोस्ती की दुहाई देते हुए कहता है, मुझे तुम्हें मारना ही होगा वरना डैरियस का आदमी मुझे मार देगा। तुम एक्सपेंडेबल्स हो मिकी 17, तुम्हें मारने पर ये लोग तुम्हें दोबारा से रिप्रिंट कर देंगे, लेकिन अगर मैं मारा तो मेरी कहानी खत्म। जिसके बाद मिकी 17 को बेहोश कर टीमो उसके शरीर के टुकड़े करने वाला होता है कि तभी मिकी 18 मिकी 17 को छोड़ उसे मारने की बात कहता है। लेकिन ये मिकी 18 और नशा की चाल थी, जिसमें टीमो और उसके साथी को फंसाकर ये इन्हें बेहोश कर देते हैं। बाहर निकलकर नशा गुस्से में टीमो को मारने वाली होती है, लेकिन मिकी 17 उसे रोक देता है। इनके भागने से पहले वहां एजेंट ज़ीक आ जाते हैं, जो इन तीनों को पकड़कर रिसाइकिल एरिया में ले जाते हैं। रिसाइकिल एरिया की तरफ जाते हुए इन्हें पता चलता है कि जब से बेबी क्रीपर ने रोना और चिल्लाना शुरू किया है, शिप के चारों तरफ ढेर सारे क्रीपर्स इकट्ठा हो गए हैं। ये सभी रिसाइकिल एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां येल्फा बेचारे उस मासूम बेबी क्रीपर की पूंछ को काटकर सूप बना लेती है, ये देखने के लिए कि क्या इनके शरीर के मीट को ये इंसानों के खाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। उसी पल मार्शल वहां पहुंचता है। दोनों मिकी को मारने से पहले वो इनकी मेमोरी को परमानेंटली डिलीट कर देता है, ताकि दोबारा से मिकी का अब रिप्रिंट न किया जा सके।